फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 5 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है वास हास दू für deine Gesundheit getan। इस चैप्टर का मतलब है कि आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया। तो आज हम लोग इसका पहली वीडियो सीखेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे ग्रामर पार्ट और इसके अंदर हम करेंगे पार्टिसिप परफेक्ट। तो पार्टिसिप परफेक्ट का पार्ट 1 हम सीखेंगे। ये जो चैप्टर है इसका जो ग्रामर पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो दिस वन इज पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर हुआ ये अभी हम सीखेंगे। इसका मतलब है वास मतलब व्हाट, मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया या क्या कर चुके हो। गेटान मतलब क्या किया, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें। तो ये सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर हुआ ये अभी हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जाएंगे पार्टिसिप परफेक्ट। तो आज हम कर रहे हैं पार्टिसिप परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट पार्टिसिप परफेक्ट बेसिकली है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। पार्टिसिप परफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, राइट। अब मुझे इसको परफेक्ट में बनाना है। तो परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ। पहला सेंटेंस है मैं एप्पल खाती हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, या खा रही हूँ, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। तो आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल का मतलब होता है मैं एप्पल खाती हूँ। और आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ, यानी कि मेरा एप्पल जस्ट खत्म हुआ है। यानी कि हम पास्ट इवेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। पार्टिसिप परफेक्ट जो काम हो चुका है उसके लिए हम पार्टिसिप परफेक्ट यूज़ करते हैं। जो काम जस्ट फिनिश हुआ है या काम हो गया है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ, यहाँ हमारा सब्जेक्ट था या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ली एंड देन ऑब्जेक्ट लिया, राइट। अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया, एक वर्ब ली, एक ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पर क्या लिया, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करनी पड़ेगी। तो ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हम जर्मन में बात करें तो जर्मन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस बोला इश ऐसा आइनन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ। अगर मुझे इसको परफेक्ट में बनाना है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, इश habe einen Apfel gegessen, मैं एप्पल खा चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये होता है, नॉर्मल आपका होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब। यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, पार्ट जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो यहाँ आती है, यहाँ ये नहीं होता, यहाँ एंड में आती है पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब। वो आप याद करोगे, कैसे याद करना है वो मैं भी कराऊंगी आपको। इश हाबा आइनन एप्पल गेगेसन, यहाँ क्या आता है, पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब। यानी कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब। जैसे हमने किया था अभी सेंटेंस, इश habe einen Apfel, einen Apfel हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या किया, खा चुकी हूँ, gegessen, राइट। तो हमें किसको फॉलो करना है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, राइट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 लगती हैं यहाँ पर। इंग्लिश में तो सिर्फ हैज़ एंड हैव लगता है भाई, थर्ड फॉर्म। अब अगर आप परफेक्ट बना रहे हो तो आप हैज़ एंड हैव लगाते हो, पर जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हेल्पिंग वर्ब आपकी ज़ाइन भी लगती है और हाबन भी लगती है, राइट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ज़ाइन भी लगती है और हाबन भी लगती है। अब वो किस पे डिपेंड करता है वो हम आगे सीखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा मैं ज़ाइन लगाऊं या मैं हाबन लगाऊं, राइट। मैं दोनों का एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो आपका एक सेंटेंस है, इश माखा माइना हाउसोगावा, इसको मुझे परफेक्ट में बनाना है।
तो इसका जो परफेक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, इश habe meine Hausaufgabe gemacht। माखन का परफेक्ट हो जाता है gemacht। वो कैसे होगा वो अभी हम सीखेंगे, राइट। और एक सेंटेंस में ले रही हूँ, ich gehe nach Deutschland, मैं जर्मनी जा रही हूँ। और मेरे को बोला मैं जर्मनी जा चुकी हूँ, तो कैसे बोलेंगे, ich bin nach Deutschland gegangen। राइट। एक में मैंने बनाया ich habe meine Hausaufgabe gemacht और दूसरे में बनाया ich bin nach Deutschland gegangen। इस बिन को लगते ही ये मत सोच लेना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैं जर्मनी जा चुकी हूँ, राइट। ये क्यों लगा, कैसे लगा, वो अभी हम आगे जानेंगे, आगे सीखेंगे। बट मैं ये बता रही हूँ दो तरह के वर्ब लगते हैं, यानी कि इंग्लिश में तो क्या होता है, गॉन देयर, तो वहाँ हैव लगता है। इंग्लिश में एक ही आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, दैट इज हैज़ एंड हैव। बट जर्मन में आपकी जाइन भी लगती है और हाबन भी लगती है। तो कुछ जगह हाबन लगती है, कुछ जगह जाइन लगती है। जाइन कहाँ लगती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ich habe meine Hausaufgabe gemacht और दूसरा ich bin nach Deutschland gegangen, राइट। अब आगे चलते हैं। अब उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पहले तो आपको हाबन और जाइन की कॉन्जुगेशन पता होनी चाहिए, हाबन और जाइन की। ये बहुत इजी है, ich, du, er, sie, es, wir, sie, ihr। तो कॉन्जुगेशन क्या होगी, ich habe, ich, सबसे पहले ये याद करना है, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir, sie haben, ihr habt, राइट। जाइन में ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir, sie sind, ihr seid। तो कॉन्जुगेशन ich habe मतलब I have, du hast, er, sie, es hat, wir, sie haben, ihr habt। दूसरा जाइन का ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir, sie sind, ihr seid। ये दोनों वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब में यूज होंगी, इसलिए ये याद करना पहले बहुत ज़रूरी है कि किसकी क्या कॉन्जुगेशन होती है। तो आप टाइम लीजिए और इसकी कॉन्जुगेशन याद कीजिए, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir, sie haben, ihr habt। और जाइन की ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir, sie sind, ihr seid। आई होप आपको याद हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, यानी कि आपका एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, ऑब्जेक्ट, देन पार्टिसिप परफेक्ट वाली वर्ब। तो और यहाँ पर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, जाइन और हाबन। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी जाइन भी आ सकती है और हाबन भी आ सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि जाइन कब आएगी और हाबन कब आएगी, वो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो अभी सबसे पहले जो हम वर्क कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब पे कर रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जाइन कब लगाना और कब हाबन लगाना है। अभी हम पार्टिसिप परफेक्ट पे नहीं काम कर रहे हैं कि वो परफेक्ट बनेगा कैसे। अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कि अगर मेरे को वर्ब मिल गई तो मुझे कहाँ पर पता चलेगा जाइन लगाना है, कहाँ हाबन लगाना है, राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। देखो, अब जैसे सपोज मान लो एक लिस्ट है कि एक मैंने आपको लिस्ट दी कि ये बहुत सारी वर्ब की लिस्ट है, इनमें से कुछ जाइन वर्ब हैं, कुछ हाबन है। अब मैं क्या करूँगी, आपको जाइन वाली सारी याद करा दूंगी। अगर आपको जाइन की याद हो गई तो जितनी बची वो सारी हाबन हुई, राइट। तो आपकी जैसे बहुत सारी वर्ब हैं, हम जाइन वाली याद कर लेंगे, जितनी बची हाबन बची, राइट। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम जाइन की मैं आपको एक जाइन की लिस्ट देती हूँ, जो इस चैप्टर में बेस्ड जो वर्ब्स हैं वही यूज़ की जाएंगी और उसी के ऊपर आधारित में एक लिस्ट बनाई हुई है मैंने। मतलब उसमें भी काफ़ी सारी वर्ब्स हैं, अगर आप A1 लेवल में हैं तो वो वर्ब्स काफ़ी हैं, राइट।
तो उसमें ज़ाइन वर्ब कौन सी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जनरली अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप पूछें कि ज़ाइन वर्ब सिर्फ इतनी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। ज़ाइन वर्ब बहुत सारी हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं लिस्ट आपको दूंगी उस लिस्ट के आधार पर कि ये वाली ज़ाइन वर्ब्स हैं, इसके अंदर जो बचा बाकी सारी हाबन है, राइट। तो सबसे पहले ज़ाइन वर्ब कौन कौन सी है मैं वो बता दूं। ज़ाइन, पहले मैं वर्ब लिख देती हूँ। werden, reisen, gehen, fahren, fliegen, gehen, fahren, fliegen, ausstehen, bleiben, schwimmen, नहीं, पहले मैं bleiben लिखना चाहूँगी फिर ausstehen, bleiben, ausstehen, schwimmen, aufsteigen या reiten, aufsteigen, stützen, fallen, zusammenstoßen, ये पूरी एक वर्ब है। यहाँ मैं zusammenstoßen लिखना चाहूँगी। zusammenstoßen, fallen, stützen, 15 sterben, 16 passieren and 17 common। अब ये जो मैंने आपको वर्ब लिखवाई है ये सारी ज़ाइन वर्ब है। अब आपको क्वेश्चन ये उठ सकता है क्या सिर्फ यही ज़ाइन वर्ब है या इसके अलावा कोई और ज़ाइन वर्ब नहीं है? ऐसा नहीं है, ज़ाइन वर्ब और भी हैं, लेकिन ये बेसिक अगर इतनी भी याद हो गई ये बहुत है। मतलब ये वो वर्ब्स हैं जो डेली यूज़ होती हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं और जो इस चैप्टर पे बेस्ड है और जो मैं आपको A1 में जो वर्ब्स यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ऐसा नहीं है, कुछ और वर्ब्स भी जब आगे जाकर आप सीखेंगे तो और वर्ब भी इसके अंदर डाली जा सकती हैं, बट बेसिक ये बेसिक हैं कि इतनी तो होती हैं, ये वाली तो हैं ही जो बहुत यूज़ होंगी, राइट। अब इसको याद कैसे करें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो मैं मतलब बता देती हूँ इन वर्ब का मतलब क्या है। ज़ाइन का मतलब टू बी, werden का मतलब टू बिकम, राइजन का मतलब टू ट्रैवल, गेहन का मतलब टू गो, फारन का मतलब टू गो फार मतलब ड्राइव करके जाना, फ्लीगन मतलब टू गो बाय फ्लाइट, फ्लाइट के साथ जाना, ब्लाइबन मतलब टू स्टे, आउस्टेहन मतलब टू वेकअप, श्विमन मतलब टू स्विम, राइटन मीन्स टू राइड, आउस्टाइगन मीन्स टू क्लाइम, zusammenstoßen मतलब टू कोलाइड, fallen मीन्स टू फॉल, stützen मतलब टू फॉल, ये भी गिरना ही होता है, sterben मीन्स टू डाई, passieren मीन्स टू हैपन, common मीन्स टू कम, राइट। ये मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, उनके मतलब लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि जो मूवमेंट वाली वर्ब्स होती हैं वो ज़ाइन वाली होती हैं, जो मूवमेंट वाली वर्ब नहीं होती वो हाबन होती हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग कि वर्ब क्या है, वो एक्शन वर्ड्स हैं। कोई भी एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, यानी कोई क्रिया हो रही है तो हम उसको वर्ब कह देते हैं। लाइक नाचना, खाना, पीना, सब में एक्शन हो रहा है, सब में मूवमेंट हो रही है,
बट आप कुछ खा रहे हो, मूवमेंट है, डांस कर रहे हो, मूवमेंट है, खेल रहे हो, अब खेल रहे हो फुटबॉल तो इधर उधर तो जाओगे ना, वो भी मूवमेंट है। तो वो मतलब ये वो जाइन में क्यों नहीं है? तो इसलिए मैंने कि कुछ लोग कहते हैं जो मूवमेंट वाली वर्ब होती है तो वो जाइन वाली होती है, कुछ नहीं होती, वो हाबन वाली होती है। बट मेरे अकॉर्डिंग मूवमेंट तो हर वर्ब में है, एक्शन मतलब एक्शन तो हर वर्ब में हो रहा है। खा रहे हो तो मूवमेंट है, खेल रहे हो तो मूवमेंट है, डांस कर रहे हो तो मूवमेंट है, तो वो जाइन में क्यों नहीं है? तो इसलिए इसको याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है कि इस स्टोरी के अंदर सारी जाइन वाली वर्ब है, इसके अलावा जो बची वो सारी हाबन बची। तो स्टोरी कैसे याद करेंगे? अच्छा पहले मैं बता देती हूँ, जाइन का मतलब होता है टू बी, होना। वैडन मतलब टू बिकम, कि यहाँ लिटरली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यू आर बिकमिंग समथिंग, यानी कि अभी आप स्टूडेंट हो और अब आप टीचर बन गए, तो एक स्टेज चेंज हो रही है, राइट? कोई मूवमेंट नहीं हो रही वैसे। राइजन मतलब ट्रैवल, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गेहन मीन्स टू गो, यू आर मूविंग। फॉरन मीन्स टू गो, आप जा रहे हो। फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, राइट? ब्लाइबन एक्सेप्शन है, इसका मतलब टू स्टे होता है, बट ये मूवमेंट वाली वर्ब में आ रहा है, मतलब ये जाइन वाली वर्ब में है, ये एक्सेप्शन है। आउटस्टे मतलब टू वेकअप। अब आप बोलेंगे सुबह उठ रहे हैं तो इसमें क्या मूवमेंट है? मूवमेंट नहीं है, इसमें एक स्टेट चेंज हो रही है, पहले आप सो रहे थे अब आप जाग रहे हो, यानी कि एक स्टेट चेंज हो रही है, तो ये आपकी जाइन में आ गई। स्विमन मतलब टू स्विम, यू आर मूविंग। राइटन मीन्स टू राइड, घोड़ा चलाना, आप यू आर मूविंग। आउटस्टाइग मतलब टू क्लाइंब, आप चढ़ रहे हो आप। सुजामन स्टॉशन टू कोलाइड, मतलब दो चीज़ें वो कोलाइड करने जा रही हैं। फॉलन मीन्स टू फॉल, स्विट्सन मीन्स टू फॉल, स्टैरवन मीन्स टू डाई। अब आप मर रहे हो तो इसमें पूछोगे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है? इसमें मूवमेंट नहीं हो रही, एक स्टेट चेंज हो रही है, पहले आप जिंदा थे अब आप मर गए हो, एक स्टेट चेंज हो रही है, तो ये जाइन में आ गया। पासियरन मतलब टू हैपन, कोई चीज़ होना। कॉमन मीन्स टू कम, आप वापस आ रहे हो, राइट? एक तरीका ये हो गया कि जैसे मैंने आपको बता दिया, आप इससे रट भी सकते हो। दूसरा, अब तरीका सुनो आप, कि मैं एक कहानी सुना देती हूँ, उस कहानी के अंदर सारी वर्ब जाइन होगी, उसके अलावा जो बची वो हावन। तो कहानी है, एक लड़की है टीना, मतलब दासिस टीना मान लेते, दासिस जाइन फ्राउ इस्त, पहली बार आपकी जाइन आ गई कि एक लड़की है टीना, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती है, राइट? वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो वो ट्रैवल करने का सोचती है। कहाँ सोचती है? यूएस से ट्रैवल करते हैं कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूँगी। तो एक लड़की है टीना, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो ट्रैवल करने का सोचती है। तो सबसे पहले अपने घर से निकलती है, भाई टैक्सी लेगी ना तो घर से निकलेगी गेहन, गेहन के बाद टैक्सी लेती है जो एयरपोर्ट तक लेके जाती है, दैट इज़ फॉरन, क्योंकि ड्राइव करके जा रहे हैं। देन वहाँ से फ्लाइट लेती है और यूएस से पहुँच जाती है। तो कहानी मैं दोबारा बताती हूँ, एक लड़की है टीना, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो ट्रैवल करने का सोचती है, यूएस से ट्रैवल करे। सबसे पहले घर से निकलती है अपना बैग वैग लेके, देन वहाँ से टैक्सी लेती है जो एयरपोर्ट छोड़ती है फॉरन, फिर एयरपोर्ट से वो मतलब फ़्लाइट से वो यूएस से चली जाती है फ्लीगन। फिर वो एक होटल में स्टे करती है, राइट? ब्लाइबन मीन्स टू स्टे। अब क्या होता है, सुबह उठती है, सबसे पहले आउटस्टेन, आप कहीं उठोगे, उठने के बाद वो सोचती है मैं कुछ फिटनेस पे काम करूँ, तो सबसे पहले क्या करती है, वो स्विमिंग करती है, देन घोड़ा चलाती है। अब घोड़ा चलाने के लिए तो घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा, पहले घोड़े पे चलती है। अब जब वो घोड़ा चला रही होती है, वहाँ और भी लोग घोड़ा चला रहे होते हैं, तो वो दोनों कोलाइड कर जाते हैं। सुजामनस्ट्रॉशन मतलब कोलाइड कर जाते हैं। अब क्या होता है, वो खुद भी गिर जाती है और दूसरे को भी गिरा देती है। फॉलन मीन्स, स्ट्रिट्सन मीन्स टू फॉल, फॉलन मीन्स गिरना और गिराना दोनों ही होता है, तो वो खुद भी गिर जाती है और गिरा भी देती है, राइट? अब क्या होता है इस सिचुएशन में, जो सामने वाला होता है वो मर जाता है, स्टैरबन वो मर जाता है। तो ये इंसिडेंट सारा होता है, ये न्यूज़पेपर में छप जाता है, तो उसकी वजह से उसे वापस आना पड़ता है, दैट इज़ कॉमन। दोबारा मैं कहानी बोल देती हूँ, एक लड़की है टीना, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, देन वो ट्रैवल करने का सोचती है, तो सबसे पहले घर से निकलती है, फिर एयरपोर्ट के लिए जाती है, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ती है, यूएस से पहुँचती है, फिर एक होटल में स्टे करती है, सुबह उठती है, देन स्विमिंग करती है, स्विमिंग करने के बाद घोड़ा चलाती है, घोड़ा चलाने के लिए उसको घोड़े पर चढ़ना पड़ता है। अब क्या होता है, वहाँ पर और भी लोग चला रहे होते हैं, तो उससे टकरा जाती है, इससे क्या होता है, वो खुद भी गिर जाती है, सामने वाले को भी गिरा देती है, इससे क्या होता है, सामने वाला मर जाता है। ये इंसिडेंट होता है, पूरे न्यूज़पेपर में छप जाता है, इसकी वजह से उसे वापस आना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वर्ब के मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये इसका मतलब ये है। फिर उस स्टोरी के अंदर जो जो वर्ब्स आई हैं, जैसे मैंने बोला टीना एक लड़की है, दास इज आइन अ फ्राउ या दास इज टीना, तो इस वर्ब हो गई। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो टू बिकम क्या होता है, वैडन, यानी कि ये सारी वर्ब्स आपकी जाइन वाली है,
यानी कि इसके अलावा, यानी कि आपको याद करने के लिए टीना वाली कहानी याद करनी है। टीना वाली कहानी के अंदर जो भी वर्ब है वो सारी ज़ाइन है, इसके अलावा जो भी बची हावन है। यानी कि अब मैं आपसे अगर सपोज पूछूं, मैं मान लेती हूँ कि आपने वो स्टोरी याद कर ली है और आपको इन वर्ब्स के मीनिंग भी पता है। अगर आपको इन वर्ब्स के मीनिंग पता है तो आपके लिए ईजी होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि इन वर्ब्स के आपको मीनिंग पता है एंड टीना वाली स्टोरी याद हो गई है। तो सपोज़ मैं आपसे पूछती हूँ, अब मैं आपसे सिर्फ ना ये पूछूंगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। जैसे सपोज बोला माखन, तो अब माखन क्या इस कैटेगरी में है, इस कहानी में है, टीना वाली कहानी में, या ज़ाइन वाली लिस्ट में है? नहीं है। तो दैट मीन्स वहाँ हाँ बनाएगा। अब जैसे मैंने पूछा ब्लाइबन, अब ब्लाइबन ज़ाइन की कैटेगरी में ना वो स्टे करती है, तो ये ज़ाइन वर्ब हो गई। तो आपको इस तरह से बताना है। सपोज मैंने बोला लर्नन, क्या लर्नन इस कैटेगरी में है, इस कहानी में है? नो, लर्नन नहीं, तो वो हावन हो गई। अब मैंने पूछा गेहन, क्या वो इस लिस्ट में है, तो वो ज़ाइन हो गई। अब मैंने पूछा आउस्टेहन, क्या वो इस लिस्ट में है, तो वो ज़ाइन हो गई। मैंने पूछा आंट वोटन, क्या वो इस लिस्ट में है? नहीं है, तो वो हावन हो गई। यानी कि आपको बस ये लिस्ट याद करनी है, इस लिस्ट की वर्ब ज़ाइन हो गई, इसके अलावा जितनी बची वो हावन हो गई, राइट। और पूछती हूँ जैसे लेजन, क्या लेजन इसमें है? नहीं है, तो वो हावन हो गई। क्या इसमें फ्लीगन है, तो वो ज़ाइन हो गई, राइट। तो आपको इस तरह से याद करना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पार्टिसिप परफेक्ट का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने सीखा है हेल्पिंग वर्ब कि इस हेल्पिंग वर्ब ज़ाइन कब आएगी या हावन कब आएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि रेगुलर की पार्टिसिप परफेक्ट कैसे बनाते हैं हम। परफेक्ट, अगर हमारे पास रेगुलर वर्ब है उसका परफेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।